जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम वी ग्रो अप इन अ फैमिली का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो अगर देखेंगे तभी ये वीडियो देखने का फायदा है, क्योंकि उससे फर्दर हम इस वीडियो में सीखेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, वी ग्रो अप इन अ फैमिली। ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें वो टॉपिक जानने बहुत जरूरी है जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। कौन से हैं वो टॉपिक? सबसे पहले हमने देखा था कि न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जॉइंट फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिलीज कौन कौन सी होती है। न्यूक्लियर पेरेंट फैमिली वो जिसमें फादर मदर और हम रहते हैं, फादर मदर और बेबी बच्चे रहते हैं, राइट। जॉइंट फैमिली जिसमें दादू दादी अंकल आंटी फादर मदर और हम सब बच्चे भी साथ रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली या तो मदर साथ है या फादर साथ है, दोनों में से एक ही साथ रहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। चेंज इन फैमिली, फैमिली में क्या क्या बदलाव आते हैं, किसी के जन्म लेने से, किसी की डेथ होने से या किसी की शादी होने से फैमिली में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक न्यू मेंबर इन अ फैमिली की गर्भ में, माँ की कोख में एक नया बेबी कैसे जन्म लेता है, कैसे ग्रो करता है, राइट। उसके बाद एनिमल एंड देयर यंग वन, मैमल्स। एनिमल एंड देयर यंग वंस, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स होते हैं बेटा जो अंडे ना देकर, यानी ऐसे एनिमल जो एग नहीं देते, सिर्फ अपने बेबी को जन्म देते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैमल्स। ओके। और उसके बाद है जेस्टेशन पीरियड और ट्विंस, ट्रिपलेट्स। ट्विंस यानी एक साथ 2 बेबी को जन्म देना, ट्रिपलेट्स एक साथ 3 बेबी को जन्म देना। ये सब हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अब हम इस वीडियो का फर्दर शुरू करते हैं अडॉप्शन से। अडॉप्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है बेटा। यहां पर कैसे होते हैं कि ऐसे कुछ बच्चे कि जिनके पेरेंट किसी भी घटना में कुछ भी, यानी उनके पेरेंट उनके पास है नहीं, जिन पेरेंट ने उन बच्चों को जन्म दिया है वो पेरेंट अब है नहीं, या तो वो है नहीं या वो बच्चे उन पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, दोनों चीजें आती है। यानी पेरेंट या तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, या फिर वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों के माँ बाप किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहां से जा चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, और उसके बाद उन बच्चों को अडॉप्ट करने कोई एक पेरेंट आता है, यानी कोई भी कपल आते हैं उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, उन कपल को एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन। उनको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहेंगे अडॉप्शन। अब सबसे पहले हमें सीखना है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होते हैं? यानी जिन बच्चों के पेरेंट किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उनसे अलग हो गए हैं, उन बच्चों को रहने की एक जगह दी जाती है, उस जगह को कहते हैं ऑर्फनेज, राइट। उन बच्चों को रहने के लिए जो जगह दी जाती है उनको कहते हैं ऑर्फनेज। अब ये बच्चे सारे एक साथ रह रहे हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, ऐसे बहुत से लोगों के साथ ये घटना घटित हो जाती है, राइट। तो उन बच्चों को रहने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया जाता है, उस प्लेस को कहेंगे ऑर्फनेज, राइट। दूसरा क्या है? अडॉप्शन। अडॉप्शन मैंने बताया आपको, इन सभी बच्चों में से एक बच्चा, सपोज करो इस बच्चे की टर्न आई है, राइट। ये टर्न वाइज टर्न है, पेरेंट कैन नॉट चूज देयर चाइल्ड। वो ये नहीं चूज करेंगे कि मुझे ये वाला बच्चा चाहिए, मुझे ये वाला बच्चा चाहिए, मुझे ये वाला नहीं। सीक्वेंस में चलता है ये प्रोसेस कि पहले इस बच्चे की बारी है, फिर इस बच्चे की बारी, फिर इसकी टर्न, फिर इसकी टर्न, फिर इसकी टर्न, फिर ये सीक्वेंस में चलेगा, राइट। क्योंकि से फॉर एग्जांपल एक बच्चा सुंदर है, दिखने में सुंदर है, और दूसरा बच्चा दिखने में सुंदर नहीं है, तो सबसे पहले तो पेरेंट क्या सोचेंगे कि मैं ये सुंदर सा बच्चा पिक कर लेता हूं, राइट। तो इसलिए सब इसमें क्या है कि जिसकी बारी आएगी वही बच्चा अडॉप्ट किया जाएगा उस पेरेंट के द्वारा, राइट। अब ये इस प्रोसेस को कहेंगे हम अडॉप्शन प्रोसेस। दूसरी क्या है? अडॉप्टेड चाइल्ड। जो बच्चा वो पेरेंट लेकर अपने साथ गए हैं, यानी जो बच्चा जिन पेरेंट ने अडॉप्ट किया है, उस बच्चे को कहेंगे अडॉप्टेड चाइल्ड। अब वो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला है,
जिंदगी भर साथ रहने का मतलब कि जैसे उन्होंने अपने बच्चे की जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था, जैसे वो उसकी परवरिश करेंगे वैसे ही उन्हें इसकी परवरिश भी करनी होगी, इन बच्चों की परवरिश भी करनी होगी। जैसे पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, उनको कपड़े दिलाना, हर कोई चीज, हर चीज में उनको अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करना होगा, राइट। ये एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन एक क्या है, नेचुरल पेरेंट भी होते हैं। नेचुरल पेरेंट कौन से होते हैं? ऐसे पेरेंट जिन्होंने बेबी को खुद जन्म दिया है और उस बेबी का लालन पालन पोषण वो सब कुछ खुद कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, उस पे कपड़े, उसके रहने का खर्चा, वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। वो है नेचुरल पेरेंट। नेचुरल पेरेंट में मेन चीज क्या आ जाती है कि जन्म भी खुद ही दिया है, राइट। ये जैसे माता पिता है, इन्होंने अपने एक बेबी को जन्म दिया, दीज आर नेचुरल पेरेंट्स। लेकिन एक फोस्टर केयर है। फोस्टर केयर क्या होता है? यानी बेटे को या बेटी को, बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो किसी रीजन की वजह से अपने पेरेंट्स को छोड़कर कुछ समय के लिए अपने रिलेटिव के घर या किसी ऐसे पर्सन के घर चला जाता है जहां पर उसे खाने पीने रहने के लिए जगह भी दी जाती है और उसके अलावा उसको स्टडी का सब कुछ एक्सपेंस भी वो लोग उठाते हैं। उसका रीजन क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी विलेज एरिया में रह रहे हैं, वहां पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, आपका एक रिलेटिव शहर में रहता है और उस शहर में पर्टिकुलर बहुत अच्छे स्कूल भी हैं और एंड योर पेरेंट वांट कि मेरा बच्चा उस जगह जाके पढ़े, उन रिलेटिव के पास जाके पढ़े ताकि उसको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उस बच्चे को वहां पे जाना पड़ता है। वो उसको क्या कहेंगे? अब जिनके घर वो जा रहा है, जिन रिलेटिव के घर वो जा रहा है, उनको कहेंगे फोस्टर केयर, राइट। बात समझ में आई? अब हम समझते हैं एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है। अब देखो बेटा, एक फैमिली है हमारी, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, ये तो हमने पढ़ ली थी। लेकिन एक एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? हम रह तो रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, राइट। न्यूक्लियर फैमिली में हमारा परिवार है, लेकिन हमारे जो चाचू हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, ताऊ जी हैं, उन्होंने अपना एक अलग घर बनाया हुआ है। हमारे दादू दादी उनके साथ रह रहे हैं और चाचू चाची उन्होंने एक अलग घर बनाया हुआ है और वहां पर ये क्या हो गए? 3 फैमिलीज हो गई। एक हमारी फैमिली, एक ताऊ जी की फैमिली, एक चाचू की फैमिली, और वो तीनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो अब हमारी फैमिली का ये क्या है? ये क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन है कि उन्होंने अपने अपने घर बना के अलग अलग रह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली। अब ये फैमिली इकट्ठी कब होगी? इकट्ठी कब होगी? जब कोई फंक्शन होगा। सपोज करो बच्चे का बर्थडे आ गया, किसी की अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होगी, तब एक साथ हो गए, यानी किसी के सुख दुख में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ये, राइट। अब देखो, इनमें से एक बच्ची बड़ी हुई और वो बच्ची जब बड़ी होती है तो उसकी शादी हो जाती है। अब उस शादी के ओकेजन में सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है। ये क्या है? इस टाइप की फैमिली को कहेंगे हम एक्सटेंडेड फैमिली, राइट। अब हमें एक फैमिली वैल्यू समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और उसमें क्या है, हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को भी समझेंगे। यहाँ क्या है? फैमिली वैल्यू एंड मेकिंग डिसीजंस। फैमिली वैल्यू क्या है बेटा? ये बच्ची है, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, ये बच्ची को हम लगातार साथ लेकर चल रहे हैं। क्यों? रीजन ये कि इस बच्ची से रिलेटेड हमारे ये सारे जो पेरेंट हैं, हम ये एज्यूम कर चल रहे हैं, राइट। अब बच्ची है, इसका नाम रख दिया हमने प्रिया, राइट। लास्ट वीडियो में भी हमने इसका नाम रखा था प्रिया। ये बच्ची अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर, सपोज करो ये हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर है, प्रिया की ग्रेट ग्रैंड मदर है, ये अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से पूछती है कि माँ आप क्या बना रहे हो, दादी आप क्या बना रहे हो। सपोज करो उन्होंने बताया कि मैं पापड़ बना रही हूँ या मैं चपाती बना रही हूँ। आप कभी बाहर गए हो, बाहर कभी जॉब करने गए हो, बाहर कभी कोई काम करने गए हो? तो दादी क्या रिप्लाई करती है कि बेटा हमारे समय में हमें बाहर काम करना अलाउड नहीं था, हम क्या थे कि हम घर तक ही सीमित रहते थे, राइट। ऐसा होता था। लेकिन उसमें क्या है कि ना ही स्कूल जाने देना, ना ही मार्केट जाने देना, घर के अंदर ही सारे काम करने हैं। सपोज करो रोटी बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ
करना, ये काम जो है पर्टिकुलर डिसाइड कर लिए थे कि ये फीमेल यही काम करेंगे, राइट। तो ये सारी बातें प्रिया बैठ के सोचने लगी। प्रिया क्या सोचने लगी कि अगर आप ये सब काम करते थे, यानी आपको बाहर का एक्सपोजर तो मिला ही नहीं। प्रिया सोचने लगी, माँ मैं तो बनूंगी साइंटिस्ट। अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मैं अगर घर के काम सारे सीखने लग जाऊंगी तो मैं साइंटिस्ट कैसे बनूंगी। फिर ग्रेट ग्रैंड मदर कहती, बेटा आज के समय में आपके पास डिसीजन पावर है कि आप कौन सा फील्ड चूज करना चाहते हो। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ बैठ जाओ और मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बट अगर आपको अपनी स्टडी में इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ बनना है तो यू मस्ट हैव टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो हमें क्या होता था, हम लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते थे, ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है, क्योंकि हमें अपने पेरेंट के हिसाब से चलना पड़ता था। वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो गर्ल चाइल्ड है वो स्कूल जाए, वो कोई इस प्रकार का काम करे कि उसे बाहर जाना पड़े, क्योंकि उसे पता है कि उसे शादी के बाद उन्हें किचन का काम ही करना था, तो इसलिए उन्हें बाहर देने नहीं जाते थे वो। तो इस प्रकार से प्रिया ने सोचा कि मेरे पास तो मेरी डिसीजन पावर है और मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। ये सारी बात प्रिया ने सोची और वो अपना टैबलेट उठाकर अपने रिसर्च पे लग गई कि मुझे, यानी मेरी क्वेरीज क्या है, जो मेरी क्वेरीज है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं सीखना चाहती हूँ, वो उसने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया। ये थी बेटा एक फैमिली वैल्यू। फैमिली वैल्यू का पार्ट क्या है कि बड़ों ने जो कहा वो हमने किया, राइट। लेकिन डिसीजन मेकिंग की क्या है कि जो मेरे मन में है, जो मैं बनना चाहती हूं, और जो मैं बनने आई हूं वो मैं बनकर रहूंगी, राइट। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 का जॉइंट कॉम्बिनेशन है, सो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको दोनों वीडियो देखना बहुत जरूरी है। एनिमल दैट गिव टू यंग वन आर कॉल्ड। अब देखो, ऐसे एनिमल जो एग ना देकर बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या कहेंगे, मैमल्स, राइट। मैंने ये बात शुरू में ही आपको बताई थी। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, राइट। एक और किड, एक और चाइल्ड का जब बर्थ होगा तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्रीज हो जाएंगे। स्पेशल ओकेजन are attended by the most of the extended family, राइट। ये भी बताया था मैंने, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के द्वारा मोस्ट ऑफ द ओकेजन वो साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद देयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम अ, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों किस में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, राइट, जॉइंट फैमिली में। वी लर्न फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम आवर एल्डर्स। हम फैमिली वैल्यू, फैमिली कल्चर या ट्रेडिशन, राइट, यहां आप कल्चर भी लिख सकते हो, राइट। कल्चर और फैमिली ट्रेडिशन, हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन किससे सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर समझ आया है तो भी जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।